वहीं यूपी में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 8 जिलों में 44 लोगों की मौत से हड़कंप है। कानपुर में भी हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत हो गई है। नोएडा में भी देखने को मिल रहा है गर्मी का कहर। जिला अस्पताल में 24 घंटे में 14 शव लाए गए हैं। राज्य सरकार गर्मी से निपटने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। ये बड़ी जानकारी यूपी से, जहां पर भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 8 जिलों में 44 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है, यानी कि गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई है 8 जिलों में। कानपुर में भी हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत हुई है। नोएडा में भी देखने को मिल रहा है गर्मी का कहर। जिला अस्पताल में 24 घंटे में 14 शव लाए गए हैं। राज्य सरकार गर्मी से निपटने के लिए प्लान तैयार कर रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। चाहे नोएडा की बात करें, कानपुर की बात करें, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि आंकड़ा 8 जिलों में 44 तक पहुंच गया, यानी कि 8 जिलों में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही पिछले 24 घंटे में जिला अस्पताल में नोएडा में 14 शव लाए गए हैं। तो नोएडा से तरुण भड़ाना हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। तरुण, देखिए टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि गर्मी की वजह से मौतें हो रही हैं। नोएडा की अगर अकेले बात करें तो जिला अस्पताल में 24 घंटे में 14 शव लाए गए हैं, यानी कि गर्मी का असर सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोग बेहाल हैं, बल्कि जान पर बनाई है। ये बिल्कुल कहीं न कहीं भीषण गर्मी का जो प्रकोप है लगातार देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं बहुत ही परेशान हैं। घरों से भी सोच समझकर घर से बाहर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। कल भी जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो भी बेहोश होकर भी सड़क पर गिर गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भीषण गर्मी की चपेट में आने की वजह से बताया जा रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध कमिश्नरेट में गर्मी से जो कहीं न कहीं चपेट में आए हैं, जिला अस्पताल में 14 शव अब तक 24 घंटे के अंदर पहुंचे हैं। तो लगातार कहीं न कहीं जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो साफ तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलने में भी कहीं न कहीं अब अपने आप में परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन सभी से अपील करता हुआ नजर आ रहा है, घरों से सावधानी से निकलें, सूती कपड़ा ले, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पानी पिए और संभल कर चलें। तो कहीं न कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अभी 2-3 दिन के अंदर कहीं न कहीं बारिश के भी संकेत दिए हैं। तो कहीं न कहीं अब जिस तरह बारिश के संकेत दिए गए हैं, तो कहीं न कहीं अब एक बारिश आने से कहीं न कहीं मौसम को कहीं राहत मिलेगी। अभी लगातार जिस तरह भीषण गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, हाईवे पर लगातार वाहनों के टायर फट रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही है और जो किसान हैं वो भी बेहाल हैं। हालांकि किसान लगातार धान की फसल की तैयारी कर रहा है। उन्हें भी आस है कि कहीं न कहीं बरसात हो जाए और उन्हें भी कहीं कहीं जो धान की फसल है वो उपजाऊ से दूर हो जाए। तो कहीं न कहीं अब जो है भीषण गर्मी का जो प्रकोप है लगातार पहली बार जो देखा जा रहा है। इस तरह सर, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है, जो गर्मी से हताहत लोग हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो अस्पतालों में क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार ऐसे आ रहे हैं और पूरी सुविधा के अनुसार, क्योंकि अचानक से जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ा है तो कहीं न कहीं पेशेंट भी अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से पेशेंटों को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन व्यवस्था, डॉक्टरों से हमारी जब बातें हुई तो डॉक्टर्स पूरी तरीके से व्यवस्था संभालने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हॉस्पिटलों में, जिला अस्पताल में, दादरी, बिसरत, जटोड़ा वेस्ट में लगातार जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, क्योंकि फीवर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो अस्पताल प्रबंधक हैं, या निजी अस्पताल कहें या सरकारी अस्पताल कहें, वो कहीं ना कहीं दावा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी तरह जो है उन्हें जन तक पहुंचाई जा रही है, जन जन तक उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है जो अस्पताल की है उनमें भरमार भीड़ देखी जा रही है। और अब तक लगातार जो गर्मी के कारण या फिर और किसी वजह से भी 14 शवों का अब तक जिला अस्पताल में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी अब ये यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि 1 से 2 दिन में बारिश हो सकती है। हमने कल भी देखा कि रात को मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब देखना होगा कि कितना परिवर्तन तापमान में होता है। बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार गर्मी से लोग बेहाल हैं, ना सिर्फ बेहाल है बल्कि लोगों की जान